ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 पे आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इनसाइड अवर अर्थ। पहला चैप्टर हमने पहले ही पढ़ लिया है और मेरे को उम्मीद है कि आपने उसको लिख लिया होगा। तो इनसाइड अवर अर्थ बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ अवर होमलैंड इज़ डायनेमिक प्लैनेट। ये एक डायनेमिक प्लैनेट है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, अट्रैक्टिव प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, और इसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं। क्या आपने कभी वंडर किया, आश्चर्य किया कि धरती के अंदर क्या होगा और धरती किस चीज़ से बनी होगी? तो जैसे हम ओनियन को देखते हैं, ओनियन आपने देखा होगा, घर में प्याज देखी होगी, तो उसे जब हम छीलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर निकलती हैं। ऐसे ही अर्थ के अंदर बहुत सारी कॉन्सेंट्रेटिक लेयर हैं जो एक के नीचे एक है। सबसे ऊपर वाली लेयर को अर्थ की क्रस्ट कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, क्रस्ट किसको कहते हैं? तो अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसमें हम रहते हैं, इसको अर्थ की क्रस्ट कहा जाता है। यह सबसे थिनेस्ट होती है और यह 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल, मतलब जहाँ धरती है वहाँ पर ये 35 किलोमीटर मोटी होती है, और जहाँ पर ओशन होता है वहाँ पर ये केवल 5 किलोमीटर होती है इसकी मोटाई। तो क्रस्ट में ही हम लोग रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्रस्ट किसे कहते हैं। फिर मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं कॉन्टिनेंटल के, मतलब जहाँ हम रहते हैं, जहाँ महाद्वीपों के, वो सिलिका और एल्यूमिनियम है। जो धरती का जो ऊपर वाला भाग है वो दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है। सियाल का मतलब होता है SI सिलिका और AL एल्यूमिनियम। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका और मैग्नीशियम। अब दोनों में अंतर देखिए, जो समुद्र के अंदर है वो है सिलिका और मैग्नीशियम, उसको सिमा कहते हैं। और जो अर्थ के, मतलब जो कॉन्टिनेंट है, धरती वाला भाग है, समुद्र वाला भाग नहीं है, कॉन्टिनेंट वाला भाग है, महाद्वीपी वाला भाग है, उसमें जो अर्थ का कॉम्बिनेशन है एलिमेंट का वो है क्या? सियाल। तो सियाल क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम। और सिमा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। जो डीपेस्ट माइन है, मतलब जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गहरी माइन का मतलब होता है धरती को अंदर खोदा जाता है और फिर अंदर उसमें जा करके कोयला, हीरा, सोना ये निकाला जाता है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सोना मतलब गए तो सोना मिल गया, निकाल लिए। बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में निकलता है। तो जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो कितने किलोमीटर डीप है? केवल 4 किलोमीटर डीप है। मतलब उससे ज़्यादा डीप में बहुत मुश्किल है जाना। कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। और हमारी मोटाई कितनी है इसकी, अर्थ की क्रस्ट की? 35 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर हैव टू डग अप अ होल अबाउट 6 किलोमीटर। और यदि हमको धरती में ऑयल ढूंढना है, कहीं कहीं ऑयल भी मिलता है, तो हमें 6 किलोमीटर तक खोदना होता है। अब आप सोचिए, टू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, आपको कितना बड़ा होल करना पड़ेगा? लगभग 6000 किलोमीटर का। समझ गए आप? समझ में आ रहा है कितना अंदर होगा? तो ये बना हुआ देखिए, ऊपर अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट कहलाता है, जिसमें लिथोस्फीयर है, ऑरेंज कलर से बना हुआ है। ये आपको आपकी कॉपी में बनाना है। उसके नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है और सबसे नीचे वाला भाग कोर कहलाता है। और कोर के भी 3 भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर। और कोर की बाउंड्री, ठीक, ये अपने को कॉपी में बनाना है। बना के आप रखिएगा, एक कोरे पेज में बना के चिपका दीजिएगा। यदि एक तरफ आपकी कॉपी कोरी नहीं है, एक तरफ लाइन वाली है, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि मान लीजिए पूरी लाइन वाली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक कागज में बना के रख दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े। तो जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे मेंटल है। मेंटल की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इनरमोस्ट लेयर जो है वो 35 किलोमीटर की है, उसकी रेडियस आप समझते होंगे। और जो इनरमोस्ट लेयर है वो निकल और आयरन से बनी है, उसको निफे कहा जाता है। Ni मतलब निकल और Fe मतलब फेरस, जिसका मतलब होता है आयरन।
तो अब हमने सियाल पढ़ लिया, सिमा पढ़ लिया और नेफे पढ़ रहे हैं। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कौन सा भाग बना हुआ है? धरती वाला भाग। सिमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम कौन सा भाग बना हुआ है? जो धरती वाला भाग ऊपर का महासागर के अंदर है, समुद्र के अंदर है, वो सिमा से बना है। और जो धरती के सबसे नीचे अंदर जो धरती के सबसे बीचों बीच जो है कोर, वो निफे से बनी है, निकल और फेरस या निकल और आयरन से। आयरन को फेरस भी कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ मैनी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सबसे अंदर जो है वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ जाएंगे तो उबल जाएंगे और वहीं से ज्वालामुखी के लावा निकलता है। आपने पढ़ा ही होगा ज्वालामुखी का, कई बार अंदर धरती का एकदम लोहा और जो निकल है वो एकदम खौल रहा है। और लोहा जब खौलता है तो यदि कोई चीज़ उसमें गिर जाए, मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा गिर जाए, एक पूरा पेड़ गिर जाए खौलते हुए लोहे में, तो पता भी नहीं चलेगा। तो इंसान का तो पता ही नहीं चलेगा। रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने अर्थ के बारे में पढ़ लिया। रॉक्स, द अर्थ क्रस्ट जो है वो कई तरह की रॉक्स से बनी हुई है। कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, जो मिनरल का नेचुरल मास होता है जो कि अर्थ क्रस्ट जिससे मिलकर बनी होती है, उसको रॉक कहा जाता है। तो रॉक की डेफिनेशन आती है कि रॉक किसको कहते हैं? रॉक एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट जिससे बनी हुई है, ऐसा कोई भी नेचुरल मास, वो कहलाता है रॉक। रॉक अलग अलग प्रकार के होते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है वो, उसका मतलब फायर से बना हुआ रॉक। जो धरती के अंदर का लावा है, जब वो बाहर आ जाता है और जब ठंडा होता है तो उससे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। और फॉसिल्स का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई पेड़ दब गया, कोई जानवर दब गए मरे हुए ज़मीन के अंदर, तो वो फॉसिल्स बनाते हैं। ये लिखा होता है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स। जो लेयर ऑफ रॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो बहुत अधिक दबाव में मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। जैसे चूना आपने देखा होगा, यदि कभी देखा हो तो। आजकल तो सब लोग डिस्टेम्पर लाते हैं, लेकिन चूना भी मिलता है बाज़ार में, कभी आप देखिएगा। तो चूने को जब अपन पानी में डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पानी उबलने लगता है अपने आप। तो चूना जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जब चूने का बहुत अधिक प्रेशर अंदर धरती के जब वो दबता है तो वो मार्बल में चेंज हो जाता है। मार्बल आपने देखा होगा, संगमरमर जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्रस्ट से केवल 1% वॉल्यूम बना हुआ है। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। ये परसेंटेज डिवीजन है। धरती की जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है, जब धरती का लावा कूल होता है, इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। ये क्वेश्चन आता है, इसकी इग्नियस रॉक क्या होता है? तो मोल्टन मैग्मा, धरती के अंदर का पिघला हुआ लावा जब ठंडा होता है, उससे जो रॉक बनती है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। 2 तरह की रॉक होती हैं ये इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। आपसे पूछा जा रहा है कि आप इमेजिन करते हैं कि लावा जो है वल्केनो से आ रहा है। लावा एक्चुअली जो होता है वो रेड मोल्टन मैग्मा होता है, जो धरती के इनर कोर से आता है। धरती के अंदर से लावा पिघल के बाहर आता है, तो ये बहुत जल्दी ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स इस तरह से जो बनती हैं, उनको जो बाहर आकर बनती हैं उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। उनका बहुत अच्छा ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे बेसाल्ट इसका उदाहरण है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेसाल्ट कैसा दिखता है। दक्कन प्लेट्यू जो है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। अपने पढ़ा था ना, महाराष्ट्र किस तरफ दक्कन प्लेट्यू है। समटाइम्स मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। जब बाहर आकर जब ये ठंडा होता है तो उसको
एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। जब अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ये दोनों रॉक आपको समझ में आ गए कि अभी हम लिखेंगे, ठीक। ग्रेनाइट जो है वो इस तरह का एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट कौन सा रॉक है? इग्नियस रॉक। बेसाल्ट भी कौन सा रॉक है? इग्नियस रॉक। बेसाल्ट में लावा बाहर आकर ठंडा हो रहा है और ग्रेनाइट में जो लावा है वो धरती के अंदर ही किसी जगह पर ठंडा हो जाता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। अब रॉक्स क्या होते हैं? आपस में भूकंप के कारण या कुछ और चीज़ों के कारण टूटते जाते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं रॉक्स के, टूट करके वो सेडिमेंट कहलाते हैं। और जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं तो वो फिर सॉइल बनाते हैं, एकदम फाइन पार्ट जो होते हैं। मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत बनने में 1 करोड़ साल लग जाते हैं कई बार। तो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। यह सेडिमेंट जो होते हैं विंड वाटर के द्वारा कहीं इधर उधर इकट्ठे होते हैं और ये लूज सेडिमेंट जब आपस में कंप्रेस होकर के लेयर ऑफ रॉक बनाते हैं तो इस तरह की रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो आप सोचिए सेडिमेंट्री रॉक किस से बनेगी? तो इग्नियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल आपने बताए बेसाल्ट और ग्रेनाइट। फिर इग्नियस रॉक 2 तरह की होती है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का उदाहरण है बेसाल्ट और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का उदाहरण है ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है सैंडस्टोन या लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। एक और आता है आगे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत ग्रेट हीट और प्रेशर में वो चेंज हो जाते हैं, जैसे क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। रॉक्स आर यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। वो हार्ड रॉक जो होती है वो रोड बनाने के, बिल्डिंग बनाने के काम आती है। हम कई गेम्स भी खेलते हैं जैसे 7 स्टोन पिट्टू, हॉप स्कॉच, टिप्पू, 5 स्टोन गिट्टी, ये सब हम खेलते हैं। आप भी खेलते होंगे या नहीं खेलते होंगे तो देखिएगा खेल करके, अपनी मम्मी से पूछिएगा कि क्या होता था। 5 स्टोन गेम खिलाइएगा हमको, बोलिएगा। बहुत अच्छे से ऊपर फेंकते हैं एक स्टोन को और फिर एक को अंदर करते हैं हाथ से, उसको बोलते हैं 5 स्टोन गेम। मम्मी से पूछिएगा, पापा से पूछिएगा, आता होगा उनको। यू विल बी सरप्राइज टू नो वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक। और प्रोसेस ऑफ रॉक, एक तरह से जब दूसरी तरह से रॉक चेंज होती है तो इसको रॉक साइकिलिंग कहते हैं। जैसे आपको बताया अभी मैंने कि मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक जब टूटता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है और दोनों रॉक्स जब आपस में चेंज हो जाते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। रेड फोर्ट जो बना हुआ है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। मिनरल से मिलकर बने होते हैं। मिनरल जो होते हैं नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ निश्चित प्रॉपर्टी होती है और केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मिनरल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सम आर यूज एज फ्यूल, और उनमें से कुछ फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, उनको मिनरल कहते हैं। जैसे कोल एक मिनरल है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, और ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं मिनरल। तो मिनरल आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब जो है ये यूज़ होते हैं। तो ये देखिए ये बना हुआ है रॉक साइकिल। ये अपने को बनाना है रॉक साइकिल अपनी कॉपी में। आप रॉक भी इकट्ठा करें, यदि आपके आसपास हो, चूना कहीं मिल जाए आपको तो चूना को रखिएगा, मार्बल को रखिएगा, दोनों में अंतर देखिएगा। अब आंसर क्वेश्चन में आ जाएं। 3 तरह की लेयर बताएं अर्थ की। रॉक क्या है? 3 टाइप रॉक बताएं। कौन कौन से 3 रॉक मैंने बताए? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक कैसे बनते हैं? रॉक साइकिल क्या होता है? यूजेस ऑफ रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? ये सभी हमने डिस्कस कर लिया। टिक द करेक्ट आंसर, आपको टिक लगाना है। जो मोल्टन मैग्मा से रॉक बनती है वो कौन सी है? इन तीनों में से कोई एक है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सब धरती का जो सबसे अंदर वाला भाग होता है लेयर, वो क्या कहलाता है? वो कोर कहलाता है।
गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल काय के एग्जाम्पल हैं? ये सब मिनरल के एग्जाम्पल हैं। रॉक्स जिनमें फॉसिल्स होते हैं वो कौन सी रॉक्स होती हैं? वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। थिनेस्ट लेयर जो है अर्थ की वो कौन सी है? वो क्रस्ट है। ठीक। और पहला का आंसर, रॉक जो मॉल्टन मैग्मा से बनती है वो इग्नियस रॉक कहलाती है। मैच द फॉलोइंग करना है, कोर, मिनरल, रॉक, क्ले, सियोल, ये आपको मैच करना है। ये अच्छे से मैंने मैच किया हुआ है, बुक में अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। रीज़न आपको बताना है, हम सेंटर ऑफ अर्थ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। कितना टेम्परेचर होता है अभी आपने देखा। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो सेडिमेंट से कैसे बनती हैं? लाइम स्टोन जो होता है वो मार्बल में चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत अधिक प्रेशर में जो वो लाइम स्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। थैंक यू वेरी